मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक्स, तमाम वो अप्रोचेस, तमाम वो टेक्निक्स जो आपके डेली लाइफ में, डेली मॉक में कहीं ना कहीं काम आती हैं। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज किए करोगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी अप्रोचेस सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो। तो राइट, तो शुरुआत किया जाए बिना देर किए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं। राइट, सो उससे पहले ये चौराहा है, इसे आप नोट कर लें। ये बता रहा है कि 216 कहां कहां से आ सकता है। 12 का 18 गुना करने पर 216, ये 216 बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। 36 का 6 गुना, 24 का 9 गुना और 6 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा चौराहा है किसका? 216 का। चलिए आंसर करेंगे तेजी के साथ अब सारे बच्चे। चलिए हो पाया। तो यहां पर हमें 11 का प्रोडक्ट करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना, तो सीखा हुआ है आप लोगों ने, है ना। देखो कैसे, 4 और 2 को हम दूर दूर लिख देंगे और बीच में क्या करेंगे, बीच में इनका सम लिख देंगे, यानी कि 462 वुड बी द राइट आंसर। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 11 का हमें 1342 से मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों। 11 का 1342 से हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे बताओ? अगेन सेम अप्रोच है, जो बाउंड्री पे नंबर है उनको बाउंड्री पे खड़ा करो, यानी कि 1 एंड 2 को आपने दूर दूर किया। ठीक है, फिर उसके बाद सबका सम करेंगे। जैसे 4 + 2 कितना हुआ, अपने के साथ 6 हुआ। 3 + 4 कितना हुआ, अपने साथ 7 हुआ। और यहाँ पर 1 + 3 कितना हुआ बच्चों, 4 हुआ। ठीक है, 14762 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 14762। इजी रहा है ना। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 11 का 675 गुना, जल्दी से बच्चों 11 का 6 7 5 टाइम्स करना है। तेजी के साथ सारे बच्चे आंसर बताएं। बढ़िया। कैसे? देखो यहां पर 6 और 5 को हमने दूर दूर किया ऐसे, फिर हमें 7 + 5 लिखा, 7 5 12 हुआ, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी हो गया, 7 6 13, 13 में 1 जोड़ दो 14 हो गया, 14 का 4 1 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 7425 है ना, 7425। बताओ बच्चों, यही आंसर आ रहा है आप लोग का भी, 7425 करेक्ट। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा। अब हमें 111 गुना करना है। 231 का 111 गुना कर पाओगे बच्चों? हमें क्या करना है, हमें 231 का 111 गुना करना है। बताओ क्या होगी राइट अप्रोच? तो अप्रोच ये कहती है कि 2 और 1 को हमने दूर दूर कर दिया। अब यहां पर 11 नहीं है, 111 है, तो ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। देखो कैसे, 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ। फिर पूरा आपको एक बार सम करना पड़ेगा, 3 2 5 1 6, और फिर आपको इन दो नंबर्स को आपको सम करना पड़ेगा, 2 + 3 5। तो 25 64 1, 25 64 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों को आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नया हो पुराना हो सब बच्चों को पता रहता है ना। क्वेश्चन अगर बदल दिया जाए, कुछ नया शामिल किया जाए, बच्चों को सब याद हो चुका है, सारी अप्रोचेस। बहुत बढ़िया। अब एग्जामिनेशन में अगर ये हिस्सा आ जाए आपको एग्जामिनेशन में कहीं मल्टीप्लाई करने को, तो बच्चों को टेंशन नहीं, बच्चों को पता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो 2 और 3 को हमने दूर दूर किया, 3 + 2 5 हुआ। फिर पूरा सम करो, 3 2 5 और 5 2 7, है ना, ये लिखा आपने। और फिर उसके बाद यहां पर इनका सम कर दो, यानी कि 4। तो 24 75 3, है ना, 24753 बच्चों, 24753। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। 99 का हमें 7 टाइम्स करना है ना। 99 का हमें 7 टाइम्स करना है। कुछ बच्चे एसबीआई एसओ का भी एग्जाम दे रहे हैं। क्यों बच्चों? एसबीआई एसओ के लिए भी बहुत सारे बच्चे तैयार कर रहे हैं अपने आप को, है ना। तो याद रखिएगा, कल मेरे पास एक कॉल आ रही थी कि सर मैंने बैंक महापैक एनरोल कर लिया है, लेकिन उसमें एसबीआई एसओ को बैच नजर नहीं आ रहा है। बच्चों हम बस आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि एसबीआई एसओ का अगर आप बैच चाह रहे हो, एसबीआई एसओ की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो बैंक महापैक में नहीं, बैंक महापैक प्लस में फिर आपको बैचेस मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेगुलेटरी के जो बैचेस होते हैं रेगुलेटरी एग्जाम्स के, वो बैंक महापैक प्लस में शामिल होते हैं। ठीक है, तो बैंक महापैक प्लस में आप जा करके इस बैच को एनरोल कर सकते हो, या फिर इस एग्जाम से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ठीक है, बैंक महापैक प्लस को भी एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा बच्चों, Y392। ठीक है, चलिए देखिए 99 का 7 टाइम्स क्या होता है। तो 9 का 7 टाइम्स 9 7 63 होता है। कितने 9 बच गए, एक 9 बच गया, एक 9 को बीच में डाल दो,
693 हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 999 का 5 टाइम्स करना है, कर पाओगे बच्चों? 999 का 5 टाइम्स, जल्दी से सारे बच्चे। 999 का 5 टाइम्स क्या होगा? कौन बताएगा सबसे पहले? 999 का 5 टाइम्स बताओ जल्दी से। तो आप बोलो सर 9 का 5 टाइम्स होता है, 9 5 45 होता है। हाँ जी, कितने 9 बच गए? 2 9 बच गए, दोनों 9 को हमने बीच में डाल दिया ऐसे। तो 4995 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। बच्चा एक नाम बता रहा है, कह रहा है सर वो हमारे वायरल मैथ्स का कॉपी कर रहा है। नंबर 1 बात, कॉपी हमेशा अच्छी चीज की जाती है, कॉपी हमेशा ब्रांड की ही की जाती है ना? तो दुनिया जब हमारे वायरल मैथ्स की कॉपी कर रही है तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध कर रही है इनडायरेक्टली कि चीज में दम तो है। जब हमने शुरुआत की थी यही सारे लोग, बहुत सारे लोग है ना, उल्टा सीधा बोला करते थे। आज यही लोग कॉपी कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से आपको एक लर्निंग मिल रही है, एक लेसन मिल रहा है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और लगे रहना होगा आपको अपने काम में, है ना? परिस्थिति आपके फेवर में हो, आपके अगेंस्ट में हो, अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो और अपने काम के प्रति समर्पित रहते हो तो हाँ, कभी ऐसा पल आता है आपके जीवन में, लगता है यार कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, है ना? चीजें बदली नहीं रही हैं, सेम वही चीजें चल रही हैं, हम मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लगे रहते हो, मॉक में रिजल्ट नहीं आ रहा उसके बाद भी आप लगे रहते हो, तो एक ना एक समय पर प्रकृति को आपके साथ खड़ा होना पड़ता है और फिर पूरा ब्रह्मांड फिर आपके कर्मों को देखता है, आपके नतीजों को देखता है। ठीक है, तो कॉपी तो करेंगे ही लोग। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हो उन्होंने तो सिर्फ कॉपी किया है बेटा, उन्होंने तो सिर्फ कॉपी किया है। आप देखो ना, बैंक महापैक 24/7 का था, वो भी बैंक महापैक बेच रहा है। ठीक है, तो वो तो कॉपी करके ही बन रहे हैं। तो कॉपी करने वाले बस उतना ही सोच पाते हैं जितना हम छोड़ देते हैं। चलो ध्यान से देखो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन पर फोकस करो। 85 + 24 + 45 + 76 है। ठीक है, तो 8 2 10 हो गया, 10 4 14 हो गया बच्चों। यहां पर गिद्ध अप्रोच काम कर रही है ना? देखो 24 और 76 इनका सम कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा ऐसे। अब 85 और 45 का सम बताओ? 120 130 यानी कि 230, है ना बच्चों? 230 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। क्या बात बोली बच्चे ने, देखो कह रहा, बच्चा कह रहा सर वायरल आर्मी कहां से लेकर आएंगे? सही बात। वायरल आर्मी कहां से लेकर आएंगे? वायरल आर्मी तो फाउंडिंग स्टोन्स हैं ये, ठीक है, जिन्होंने न केवल एक शो को बिल्ड किया बल्कि वायरल मैथ्स की जो बुक रही उससे एवर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, है ना? मैक्सिमम कॉपीज, मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो गई बुक के माध्यम से, है ना? फिर वायरल मैथ्स का चैनल बिल्ड हुआ, उस पर इतनी तेज सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं, पूरा 24/7 देख रहा है। तो वायरल आर्मी तो मतलब सच में वायरल आर्मी है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखो यहाँ पर 120 और 80 200 हो चुका है ना बच्चों? और यहाँ पर क्या है 52 और 67, हम थोड़ी देर के लिए 50 और 60 का ले लेते हैं सम, यानी कि 110 हो गया। तो बच्चों 200 और 110 यानी कि 310 हमारा हो चुका है। ठीक है, 310 हो चुका है। 6 4 10 और 7 यानी कि 17, है ना? तो 310 और 17 327 हो जाएगा। जवाब दे सारे बच्चे, क्या सभी बच्चों का आंसर यही आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। अरे भैया आप लोग रोनाल्डो रोनाल्डो क्यों शुरू कर देते हो? मैं एडटेक की बात कर रहा हूँ, टीचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कहाँ आप लोग कहाँ पहुंच जाते हो? यहाँ देखो क्या है, माइनस और प्लस करना है। ठीक है, तो हमने बोर्ड मास में सीखा है पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, लेकिन वायरल मैथ्स में ये सिखाया गया है कि एडिशन से पहले सब्ट्रैक्शन हो सकता है ना? यानी कि एंटी बोर्ड मास रूल। तो पहले हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले आप इसे माइनस करो। जब आप इसे माइनस करोगे तो 63 हटेगा तो 500, 500 में 5 और घटा दोगे यानी कि 495 हो जाएगा फिर बच्चों, है ना? 495। अब हमें 495 इसमें जोड़ देना है, यानी कि 5 जोड़ के 5 कम कर दो, 5 जोड़ के 5 कम कर दो,
यानी कि 1039 जवाब दो सारे बच्चे। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, तेजी के साथ सारे बच्चे आंसर करें। 47 का 49 से सम करना है, कर पाओगे? अब आप बोलो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। 40 40 80 हो गया, 9 7 16 हो गया, आप बोलो सर 96, बिल्कुल सही बात है ना, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, पड़ोसन अप्रोच है। देखो बगल वाले नंबर से सम कर रहा है ये, तो हम एक काम करेंगे, इनका गैप कितने का है, गैप 2 का है, तो अप्रोच ये कहती है कि इनका डबल करके और जो गैप है वो ऐड कर दो, तो 94 प्लस 2 यानी कि 96, ये भी एक तरीका है हमारे पास, है ना। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। नाइस, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। यहां देखो सेम काम है ना। अब यहां पर अगर मुझे सम करना है तो हम यहां पर अगेन तोड़ मोड़ अप्रोच लगा सकते हैं। 200 200 400 हो गया, 30 से 60 460, 460 हो गया, 9 7 9 8 17 हो गया, 400 कितना, 460 और 17 यानी कि 477, ये 477 हो गया। मतलब एक तरीका तो ये रहा। दूसरा, इनकी बीच का गैप बताओ, मैंने कहा सर गैप 1 का है, पड़ोसन है, हाँ जी पड़ोसन है, इसका मतलब इनका डबल करके पड़ोसन है ना, डबल करके 1 ऐड कर दो यानी कि गैप ऐड कर दो, तो 476 होता है, प्लस 1 कर दोगे तो 477, तो भी आपका देखो सेम आंसर आ रहा है। तो अप्रोचेज है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 74 का हमें 82 से सम करना है। ये क्यों करा रहे हैं, ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर एक नंबर का सम पता हो, है ना। जैसे 70 प्लस 80 कितना होता है, तो आपको सेकंड ना लगे 150 बोलने में। बहुत सारे बच्चे आज भी इसमें तकलीफ में रहते हैं, 70 प्लस 80 बोलने में इनको 150 है ना, काफी तकलीफ होती है, इनको याद नहीं होता कि 70 प्लस 80 करने पर 150 आएगा। तो 70 प्लस 80 150 हो गया, 4 2 6 यानी कि 156 लिखा हुआ। आप बहुत सारे बच्चे कहें सर 4 2 6 8 7 15, वो सही है, लेकिन आप तब वो कर पा रहे हो जब आप यहाँ पर नंबर लिखा हुआ देख पा रहे हो। आप मार्केट में खड़े रहोगे, कोई कह देगा 74 प्लस 82, तो 4 2 6 8 7 15 नहीं कर पाओगे इस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए ये पता होना चाहिए कि इसका जो बेस है 70, इसका जो बेस है उनका सम करने पर आपको क्या मिलता है, 150 मिलता है। इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 78 प्लस 54, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे क्विकली। क्या है देखिए, 78 प्लस 54, अगेन 80 जोड़ के आप 2 कम कर दो, अगर आपको 80 जोड़ना आता है तो। अब आप कहो सर 80 कैसे जोड़ते हैं, 80 और 50 कितना होता है आपको याद ही नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं हर एक नंबर का जो बेस है ना, मतलब बेस नंबर्स को सम करना आपको पता होना चाहिए ऐसे। तो 80 और 50 कितना होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए 130 होता है, 130 और 134 हो जाएगा, 2 कम कर दोगे तो 132 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, मजा आया है ना। तो 132 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 298 हमें ऐड करना है 234 में, कैसे करोगे बताओ। कैसे किया जाएगा बताओ, कैसे किया जाएगा। आसान है, 300 जोड़ के 2 कम कर दे बच्चों, 300 जोड़ के 2 कम कर दे, 300 जोड़ो यानी कि 534, 2 कम करोगे तो 532। और हाँ, आज आप लोग बात करने पे मजबूर कर रहे हो। आप अभी जिस जिस बारे में बता रहे थे कि सर ये आपकी कॉपी कर रहे हैं, उसी कंपनी से एक पर्सन पहले भी कॉपी कर चुके थे, और उन्होंने तो, मैं तो पहले भी इनके बारे में बता चुका हूँ, महान व्यक्ति हैं इन्होंने, अच्छे से पूरा, मतलब आप यकीन मानोगे बेटा, इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम भी नहीं किया था खुद से कि हाँ खुद टाइप किया हो। जो मेरे पीपीटी पे सवाल हैं, जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे भी हम सोचें, जैसे भी इमेजिन करें कि यहाँ पर बच्चों को तकलीफ हो सकती है ना, यहाँ नंबर्स हो सकते हैं, हूबहू सेम डिजिट के साथ सेम नंबर कॉपी कर रहे थे। जैसे मैं बोलूं कि इसे पड़ोसन अप्रोच कहते हैं, इसे ये वाली अप्रोच कहते हैं, वो सेम अपने नए नए अप्रोचेस निकाल के बता रहे थे, है ना, नाम चेंज करके वो अपना अप्रोचेस बता रहे थे। और जब बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया तो मैंने वही बोला, मैंने कहा ठीक है कॉपी कर रहे हैं, कॉपी ब्रांड की होती है और ऐसा ऐसा। तो उनको भाई ईगो पे हट हो गया होगा उनके कि कैसे किसी ने कह दिया कि उन्होंने कॉपी कर रखी है। मतलब वही ना, देखो चोरी भी और सीधा चोरी भी, तो कॉपी भी कर रहे हैं और कहना भी नहीं कि यार मैं हाँ कॉपी कर रहा हूं। अब उन्होंने क्या किया कि मेरे खिलाफ उन्होंने एक पूरा सेशन प्लान किया, ठीक है। 2 टीचर्स एक जूम पे कनेक्ट हुए हैं, वो वहां से, और क्या कर रहे हैं पता है, वो अपने क्वेश्चन को स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं देखो आज से मैंने 10 साल पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था, मैंने सेम क्वेश्चन उस समय पढ़ाया था, मैंने 25 का स्क्वायर निकालना मैंने उस समय भी सिखाया था। नंबर्स में थोड़ी ना किसी का कॉपीराइट है। ये देखो ये जो टेक्निक है मैंने आज से 6 साल पहले सिखाया था, ये मैंने 4 साल पहले सिखाया था। वो अपना स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहे, कह रहे रणवीर सर आप, है ना, जिस समय आप इंडस्ट्री में आए नहीं तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा,
बहुत बढ़िया। आप ही तो ज्ञाता है मैथमेटिक्स के, है ना, आप ही तो रचयिता हैं, गणित भी आप ही ने खोज की थी। मैं तो कहता हूँ कि आर्यभट्ट ने जितनी डिस्कवरीज की हैं, आर्यभट्ट उस समय सोचा करते थे, लिखा भी आप ही किया करते थे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मजे की बात सुनो, जब वो सारी बातें कर रहे हैं, सारी की सारी बातें, तो एंड में 14x28 लिखा हुआ था उनके, वो भी पीपीटी के एंड में 14x28 लिखा हुआ था, वो भी पीपीटी के एंड में। आखिरी में आंसर आ रहा है 392। बस उनके मुंह से वाई निकलने ही वाला था, उनको याद है अच्छा वाई तो हमारा कोड है ही नहीं। अरे यार, और जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे ना, मैं तो सोच रहा था वो एडिटिंग है, वो एक्चुअल में उनकी मतलब लगी नहीं रही थी कि इमेज है। किनारे वो अपना दिखा रहे हैं, पेन टैब पे मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेके, और एडिटिंग दिख रही है कि जो यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसे होता नहीं एडिट करके नंबर अपने आप से डाल दो कि मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ा है, 6 साल पहले पढ़ा है। कंपनी ने उनके शो को बंद ही कर दिया। कंपनी ने सोचा भाई इस बंदे की वजह से बदनामी पूरी कंपनी की हो रही है, कंपनी ने शो ही बंद कर दिया उनका। अब फिर उसी कंपनी ने, मतलब उसी कंपनी में एक नए टीचर फिर से एक लेकर आए अपना शो। चलो आज बहुत ऐसा डिस्कशन हो रहा है। अब वही है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, अब क्या ही कहा जाए। चलो 200 जोड़ के 5 कम कर दो, ठीक है, 200 जोड़ के 5 कम कर दो, देखो कैसे। तो 200 जोड़ो यानी कि 7 7 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। चलो यहां देखो क्या है, 656 है, 298 है ना, 300 जोड़ के 2 कम कर दो, 300 जोड़ के 2 कम कर दो, अप्रोच इजी है, यानी कि 954 हो जाएगा, ठीक है, 954 हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये भी पड़ोसन प्रोडक्ट्स है, देखो 12 का 13 गुना, 13 का 14 गुना, 14 का 15 गुना, 15 का 16 गुना, 16 का 17 गुना, 17 का 18 गुना, 18 का 19 गुना, ये आपको रटा होना चाहिए। ये आज के आज आप लोग याद करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2, अप्रोच कैसे है, देखो नंबर 12 का 13 गुना कर रहे हैं यहां पर हम लोग, है ना, तो याद रखिएगा 12 का स्क्वायर करके हमें 12 ही जोड़ देना है, तो आपको 156 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बड़े नंबर का यूज करोगे तो फिर आपको 13 का स्क्वायर करके 13 माइनस कर देना होगा, तो भी आपको 156 मिलेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच होती है, फिलहाल अप्रोच तो ठीक है, लेकिन ये नंबर्स का जो रिजल्ट है वो आपको रटा होना चाहिए, बहुत यूज में आता है, बहुत बहुत बहुत, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। हाँ ये सब वायरल मैथ्स की बुक में है, बिल्कुल, इसको पीएमसी हम लोग कहते हैं, पीएम मिलन चौराहा कहते हैं इसको हम लोग ना। चलो जल्दी से सारे बच्चे। चलो क्या है, देखो 300 घटाना है हमें, मतलब 297 घटाना, 300 घटा के 3 वापस कर दो, 300 घटाओ 376, 3 वापस कर दोगे तो 300, है ना, 379 हो जाएगा, करेक्ट। सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बढ़िया। अगला सवाल अच्छा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 92 में से 49 घटाना है, कैसे करेंगे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब मान लो आप मार्केट में खड़े हो, 92 में से 49 घटाना है, क्या होगी अप्रोच, तो अप्रोच ये कहते हैं बेटा, इसमें कहते हैं हम लोग कदम से कदम अप्रोच। क्या होता है कदम से कदम अप्रोच, कहने का मतलब है अगर आपने ऐसे भी एक कदम आगे बढ़ा दिया बच्चों, अगर आपने इसे भी एक कदम आगे बढ़ा दिया तो जो गैप है ना वो अभी भी गैप सेम रहेगा, मतलब आंसर सेम आएगा। अब आपको माइनस करने पर जो आंसर वो दिखना शुरू हो जाएगा, जो गैप है वो नजर आना शुरू हो जाएगा, विच इज 43, ऐसे, है ना। तो ये याद रखना, जैसे हम, कोई एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई हम यहाँ खड़े हैं, हम दोनों के बीच में 2 कदम का गैप है, अगर वो एक कदम आगे बढ़ गया और मैं एक कदम आगे बढ़ गया तो हमारे बीच का गैप अभी भी 2 कदम रहेगा, तो वो अप्रोच यहाँ पर, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यूज की जा रही है, ठीक है। इतनी फाइन ऑब्जर्वेशन है, देखो तो एक कदम इसको बढ़ाया, एक कदम इसको, तो अभी भी आंसर सेम आएगा जो पहले आ रहा था, है ना, गैप अब नजर आना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल अच्छा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। तो अभी भी देखो सेम है, अप्रोच सेम है, देखो कैसे, 2 कदम आगे बढ़ा दो 40 हो गया, 2 कदम इसे आगे बढ़ा दो 89, अब देखो गैप दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप बोलो सर 49, ऐसे, ठीक है, 49 वुड बी द राइट आंसर, इजी। अगला सवाल किया जाए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 478 में से आपको 397 घटाना है, जल्दी से।
नाइस। कैसे? 400 घटा के 3 वापस कर दो, 400 घटा के 3 वापस कर दो, ठीक है। 400 घटाओ 78, 3 वापस करोगे तो 81 आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 81 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल किया जाए। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 435 में से आपको 237 घटाना है बच्चों, कर पाओगे? 435 में से आपको 237 घटाना, अब कैसे करें? अब क्या किया जाए बताओ? तो अगेन आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो इनके आखिरी जो दो संख्याएं हैं वो लगभग लगभग आसपास है ना, काफी क्लोजर है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चों, अप्रोच काम करती है कि 200 जोड़ दो। जब आप इसमें 200 मतलब गैप निकालना है ना, हम कितना जोड़ दें कि इसके पास पहुंचे, तो आप 200 जोड़ दो, तो आप पहुंचोगे कहां पर? आप पहुंचोगे 437 पर। लेकिन हमें तो 435 पर पहुंचना है, तो 2 वापस कर लो, यानी कि 200 माइनस 2, सो आंसर भी 198। ठीक है, 198। बहुत जबरदस्त अप्रोच है ना। देखो 200 जोड़े, 2 कम कर दिए, तो 198 वुड बी द राइट आंसर है। इजी। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 582 में से आपको 278 घटाना है। जल्दी से सारे बच्चे, क्या है क्वेश्चन? 582 में से 278 घटाना। देखो कितना टफ है ना? आसान है बच्चों आपके लिए। कैसे? आप इसमें 300 जोड़ दो। जब आप 300 जोड़ोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे 578 पे। मन में होना ये सारी चीजें, लेकिन आपको तो यहां पर पहुंचना था, आप 4 कदम पीछे रह गए, 4 कदम और चाहिए आपको, है ना। तो यानी कि 300 प्लस 4, तो आप आंसर दोगे सर 304। करेक्ट। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है कि 300 जोड़ के 4 और दे दिया मैंने, है ना। तो 304 वुड बी द राइट आंसर। इजी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 382 में से आपको 288 माइनस करना। देखो कितना टफ हो सकता है ये। देखो 42 है, 88 है ना। हासिल लेते रह जाओगे। पहले आप इसको 12 करोगे, फिर इसको 13 करोगे, कितना टफ है। लेकिन कितनी आसानी से आप कर सकते हो पता है। यहां पर हम लगाएंगे नदिया पार अप्रोच। देखो 300 को हम नदिया मानेंगे अपनी, 20 है ना बेस अप्रोच। अब यहां पर क्या है, इससे कम कितना है? 12 है। और इससे अधिक कितना है बच्चों? 42। तो दोनों के जो गैप्स है उनका सम कर दो, कितना आएगा? हमने सर 54। ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना तेजी के साथ बच्चों का आंसर आ रहा है, कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, भूत आ गया। चलो अभी बच गए, आने वाला है भूत। ठीक है, चलो जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो 526 में से 488 घटाना है। नहीं घटा पाओगे? बिल्कुल घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगेन देखो नदिया पार अप्रोच, यहां पर 500 लिखो। 500 से कितना कम है? आप बोलो सर 12 कम है 500 से। 500 से कितना अधिक है? आप बोलो सर 26 अधिक है। तो दोनों के यहां पर आंसर क्या आएगा? 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 वुड बी द राइट आंसर। इजी। अगला सवाल हो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, हाँ ये देखो, ये अगेन पिया मिलन चौराहा, किसका चौराहा है ये? 108 का है। 108 कहां कहां से आता है? 12 का 9 गुना, 27 का 4 गुना, 18 का 6 गुना, 36 का 3 गुना। ठीक है, ये जरूरी प्रोडक्ट्स है, मतलब ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब जैसे होता है ना, कभी बार आप क्वाड्रेटिक कर रहे हो तो आपको पूछा जाएगा कि 108 कहां कहां से आ सकता है, तो ये पता होना चाहिए। और अक्सर आप देखोगे यहीं पर घूम के समाप्त हो जाएगा, मतलब इतने यही ज्यादा यूज होंगे, मतलब 99% देखोगे यही कैलकुलेशंस यूज हो रही है 108 के लिए। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कहीं नोट करके रखो कि 108 कैसे कैसे पूछा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल हो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1000 में से आपको 756 माइनस करना है। जल्दी से सारे बच्चे, वायरल भूत आने वाला है, हाँ। देखो 1000 में से 756, मान लो आप मार्केट में वो 1000 रुपए की नोट दिया, आपका सामान हुआ था 756 रुपए का, वापस कितना करेगा? इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो डेली लाइफ की चीज हो गई। तो बच्चों यहां से हमें यहां तक पहुंचना है गैप, जैसे सब्जी वाला यूज करते हैं, मतलब सब्जी वाला अप्रोच, सब्जी वाला जैसे यूज करते हैं वो टेक्निक आपको सीखनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 800 पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? 44 चाहिए होगा। तो आप 800 तक पहुंच चुके हो। 800 से 2000 1000 तक जाने के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों? 200। तो जो गैप आया वो 200 प्लस 44 यानी कि 244 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल किया जाए। नाइस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 1000 में से आपको 567 माइनस करना है बच्चों। 1000 में से आपको 567 माइनस करना है। कैसे करोगे? तो एक बार लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दो, और चाहेंगे हम कि इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके आ जाओ एक बार, है कर लो, एक बार कर लो, शेयर कर लो, है लोगों तक बताओ इसको। वायरल में इसको बड़ा नहीं, बहुत बड़ा करना है ना, तो बताओ तो कैसे होगा बताओ। ठीक है, तो ये काम आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, इसको करते ही रखो। यहां से यहां तक पहुंचना सब्जी वाला अप्रोच काम करेगी। 600 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों? हमें 3 यानी कि 33 चाहिए होगा पहले तो, है ना। हम 33 पर, जब हम 33 देंगे तो हम 600 पर पहुंच जाएंगे। 600 से 1000 पहुंचना है तो 400 और हमें चाहिए होगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 433। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, 433 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 28 का स्क्वायर है माइनस 16 का स्क्वायर है।
जल्दी से सारे बच्चे कैसे करेंगे बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बारे में जानकारी है ये। अगर हमने इनका सम किया तो बच्चों बताओ कितना आएगा सम करने पर, तो 30 प्लस 14 यानी कि 44 आएगा सम, है ना। और इनके बीच में गैप बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर गैप जो है वो 12 का है, तो 44 का प्रोडक्ट हमें 12 के साथ करना होगा। तो 12 चौक 48, 4 और 8, 8 4 12 यानी कि 528। बताओ बच्चों यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। मजा आया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 93 का स्क्वायर है माइनस 92 का स्क्वायर है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं। गैप 1 का है और सम करो जल्दी से सारे बच्चे, मतलब पहले माइनस किया a माइनस बी, अब a प्लस बी करो। 180 5 185 दोनों को प्रोडक्ट करो, आंसर 185 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 185, करेक्ट। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 24% निकालना है बच्चों आपको 25 का, निकाल पाओगे? 24% निकालना है 25 का, टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, हमें बहुत अच्छे से पता है। प्रतिशत को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा हमारा 25%। दल बदलू अप्रोच, प्रतिशत जो है वो दल बदलू अप्रोच यूज करता है ना। तो 25% कितना होता है बेटा? 1/4 होता है, 4 से डिवाइड कर दो 6। वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर हम बेसिक्स ऑफ मैथ्स लेके चल रहे हैं, है ना बच्चों। वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर बेसिक्स ऑफ मैथ्स की जो हमने सीरीज शुरू की है, इसमें हमने 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं। एक परसेंटेज, दूसरा रेशियो और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म किया गया है। अब ये तीनों ही चैप्टर्स जितनी डेप्थ जितनी डिटेल में पढ़ाया गया है, इतने डेप्थ में आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये मैं नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार जाके पढ़ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये सारे बच्चों से कि इसका प्रॉपर नोट्स बना के रखो। प्रीलिम्स प्लस मेंस है कि अगर आप किसी फाउंडेशन बैच में एनरोल करने की क्षमता नहीं रख पा रहे हो, है ना, नहीं है आपके पास पैसे, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर बेटा ऑनेस्टली बता रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, दिल निकाल के रखा जा रहा है। मतलब वो डेप्थ, वो कोर देने की कोशिश की जा रही है कि जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है एनरोल करने के किसी फाउंडेशन बैच में, वो यहां से सीख रहा है। और इतना डेप्थ, इतनी हर एक चीज बारीकी के साथ आपको बताई जा रही है ना कि प्री से लेके मेंस का कंटेंट आपका कवर हो रहा है। तो इसका प्रॉपर नोट्स बना के रखो, प्रॉपर नोट्स बना के रखो, ठीक है। ये वायरल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, सर्च करोगे वायरल मैथ्स, वहां पर आपको ये चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। सर्च कर लेना बेसिक्स ऑफ मैथ्स बाय नवनीत सर, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 28% आपको 75 का, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैसे करेंगे देखो, प्रतिशत को इधर भेज दो सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा, है ना। 75% किसका बच्चों? 28 का। अब आपको पता होना चाहिए 75% होता क्या है, 3/4 होता है बेटा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करो, 4 से 28, 7 3 21, ये आपका आंसर होगा 21। ठीक बच्चों, 21 वुड बी द राइट आंसर, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे बताओ? 45% निकालना है हम लोग को 340 का, तो अप्रोच ही कहती है कि बच्चों इसका डबल कर दो और जस्ट इसका हाफ कर दो, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा ये 90% हो जाएगा ऐसे, और यहां पर बच्चों 170 हो जाएगा। तो प्रतिशत देखो, डबल जीरो गैप कर दिया, है ना। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्रोच यहाँ पर काम करी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिससे कि बैलेंस बना रहे। 17 का 9 गुना कितना होता है? हमने कहा सर 153 होता है, 153। ठीक है, मजा आया। अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, ये भी देखो सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आप देखोगे कई बार आपसे करवाया जाएगा। 75 का 2 गुना, 75 का 3 गुना, 75 का 4 गुना। 75 का 2 गुना बच्चों को याद होता है, 75 का 4 गुना भी याद होता है, 75 का 3 गुना बच्चे भूल जाते हैं, 225 होता है, ये याद करके रखो। 35 का 2 गुना बच्चों को याद रहता है, 35 का 4 गुना बच्चों को याद रहता है, 35 का 3 गुना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। 27 का 2 गुना तो चलो ठीक है, बच्चों को याद हो जाता है, 3 गुना याद हो जाता है, 4 गुना मैंने नोटिस किया है बच्चे भूल जाते हैं। 27 का 4 गुना 108 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस। अब कैसे करें बताओ? तो अगेन बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसका डबल कर दो और इसका हाफ कर दो। यहां पर क्या आ गया बच्चों? ये हो गया 110, 110%, और यहां पर 160, ठीक है। तो प्रतिशत ने इस डबल जीरो गैप किया 11 का 16 टाइम्स, यानी कि 176 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर 176 आ रहा है, नाइस। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है,
बच्चों हमें अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे तेजी के साथ। हमें बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? तो बच्चों है क्या, सबसे पहले ये x परसेंटेज है, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 5285 और डिवाइडेड बाई 7 है। तो आंसर क्या आएगा, 7 7 जा 49 आएगा, 38 7 5 35 7 5 35 755 आ गया ये। इज इक्वल टू क्या है, माइनस करो, 986 में से 533 घटाओगे तो 453 हो जाएगा, 453 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 755 है मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा सॉरी x परसेंट है ना, तो यहाँ पर हाँ सही तो है ना, 100 पर पहुंच जाएगा ऐसे, 100 हमारा यहां पर पहुंच गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकालेंगे बताओ? तो 453 का कितना गुना 755 होता है, आइडिया है? 5 3 8 8 4 12, और यहाँ पर ये मैं देख पा रहा हूँ कि 75, अगर हम 10 गुना देखें तो, है ना, अगर हम 10 गुना देखें, 10% देखें तो 75 आ रहा है, 75 का 4 गुना 300 हो रहा है, ठीक है, और 150 और यानी कि 75 का 6 गुना चल रहा है ये, राइट? 75 का 6 गुना आसपास पहुंच रहा है, यानी कि क्या 60% इसका आंसर आएगा क्या बच्चों, अप्रोक्सीमेटली? चेक करो क्या 60% इसका आंसर आएगा। देखो मैंने कैसे किया, मैंने किया है 755 लिखा हुआ है और मुझे यहां से 453 तक जाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने 10% की वैल्यू फाइंड की, मैंने देखा 75.5 आ रहा है, ऐसे देखो, या कह सकते हो 75.5 जो है वो 10% के बराबर है ऐसे। तो मुझे यहां से यहां तक पहुंचना था, तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इसका 6 गुना किया। 75 का 6 गुना कितना होता है बताओ? 75 का 6 गुना, 75 का 4 गुना तो 300 होता है, सारे बच्चों को याद है। 150 और ऐड कर दोगे तो 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 450 तक आप पहुंच जाओगे बड़े आराम से, है ना? ये इधर 6 गुना किया तो इधर भी 6 गुना, यानी कि 60% के आसपास आपकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 60, ठीक है। अगला सवाल किया जाए, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 101 का 65 टाइम्स करना है, कर पाओगे? हाँ नहीं, इसमें बिना पेन के नहीं करना है, इसमें चलो हमने दे दिया क्वेश्चन तो पेन का यूज करोगे। यहाँ क्या देखो, छोटी फोटोकॉपी मशीन है, 101 है, तो आंसर क्या आएगा, 6565, ठीक है, 6565, इजी। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, 523 को डिवाइड करना है 523 के साथ, जल्दी से सारे बच्चे। अब इस केस में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं सर 523 डिवाइड करेगा तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ऐसा नहीं होता है ना, बीच में 001 आएगा, याद रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है? क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बड़ी फोटोकॉपी मशीन है, जब 523 बड़ी फोटोकॉपी मशीन यानी कि 1001 के साथ मल्टीप्लाई करता है तो उसका नंबर रिपीट हो जाता है, यानी कि 523 ऐसे, ठीक है? अगला सवाल क्या है बच्चों, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 352 को हमें 88 से डिवाइड करना है, कर पाओगे? 352 को हमें 88 से डिवाइड करना है, टफ है क्या बेटा? बिल्कुल टफ नहीं है। क्या आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर, तो आखिरी दोनों संख्याओं को उठाओ, 88 से नहीं, सिर्फ 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, ये 4 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है? 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, 396 को हमें 440 से डिवाइड करना है, क्विकली। बहुत बढ़िया, नाइस। देखो कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़कर बीच वाली वैल्यू आ रही है, तो 36 को उठाया आपने और 44 से नहीं, सिर्फ 4 से डिवाइड करो तो 4 रहे 36 से, और बटे में 10 भी है ना, ये क्या है, बटे में 10 भी तो है, तो इसका मतलब 0.9, ठीक है? अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ। कर पाओगे? बिल्कुल हम कर पाएंगे, कैसे? आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, 9 से डिवाइड करें तो 9 5 45 प्लस 45 का 6 गुना, 90 का 3 गुना, यानी कि 270। आपने देखा मैंने कैसे किया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये 90 हो जाएगा और ये जस्ट हाफ
ये 3 हो जाएगा, 270 है ना, 9 270, यानी कि 275 हमारा राइट आंसर हो चुका है। राइट, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। हाँ, उससे पहले आप ये देख लो, ये क्या है, ये 144 का पीएमएलएन चौराहा है। ठीक है, 144 का पीएमएलएन चौराहा, मतलब 144 किन किन तरीकों से पूछा सकता है या आ सकता है, देखो ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। इसका स्क्रीनशॉट रहेगा, इसको रिवाइज कर लो, इसको याद कर लो। ठीक है, ये 144 का पिया मिलन चौराहा पीएमसी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ, आज वायरल भूत नहीं आया भाई, मैं भी नोटिस कर रहा था अभी। क्या आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है? आ तो रही, तो 99 से डिवाइड करना है, यानी कि 9 से डिवाइड कर दोगे 36 को, यानी कि 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 आ गया, नीचे डेसिमल था, डेसिमल हटेगा, ऊपर 0 पहुंच जाएगा, यानी कि 40 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर 40 आ रहा है, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 264 को डिवाइड करना है 0.33 के साथ, कर पाओगे? 264 को हमें डिवाइड करना है 0.33 के साथ, कैसे करोगे बताओ? आखिरी दोनों संख्या जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, हाँ जी, यानी कि 33 से नहीं, 3 से डिवाइड करो, किसे? 24 को, यानी कि 8 आ गया। अब नीचे देखो, 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल है ना, तो ऊपर 00 पहुंच जाएगा, यानी कि 800 ऐसे। तो 800 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 594 को डिवाइड करना है 22 के साथ, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। ठीक है, 594 को डिवाइड करना है 22 के साथ, कैसे करोगे बताओ? तो अप्रोच ये कहती है कि आखिरी दोनों संख्याओं के पर बीच वाली वैल्यू है, हाँ जी, ऐसा मतलब 54 को 2 से डिवाइड कर दो बस, यानी 27। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 286 को हमें 55 से डिवाइड करना है, कर पाओगे बच्चों? 286 को, क्या आखिरी दोनों संख्याओं के जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू है? हाँ जी है, तो 26 को उठाओ और 5 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है? डबल करके एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो 5.2, 52 लिखा, 26 का डबल, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल कर दिया, यानी कि 5.2, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 24 को डिवाइड करना है 5 से, कर पाओगे बच्चों? 24 को 5 से भाग करना है, 24 को हमें 5 से भाग करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, डबल करके एक प्लेस छोड़ के डेसिमल। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों का डबल करना होता है, तो ये 48/10 हो जाता है, तो एक प्लेस छोड़कर डेसिमल आ जाता है, यानी कि 4.8 हो जाता है। राइट, मजा आया। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 62 को हमें 5 से डिवाइड करना है, 62 को हमें 5 से भाग करना है, कैसे करेंगे बताओ? अगेन आसान है, तो डबल कर दो, ठीक है, और एक प्लेस छोड़कर डेसिमल, यानी कि 124 हुआ, और एक प्लेस छोड़कर डेसिमल 12.4। ठीक है, 12.4 हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 124 को हमें 25 से भाग करना है, कर पाओगे बच्चों? 124 को हमें 25 से भाग करना है, 4 गुना कर दो और 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाओगे, क्यों? क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा ना। 4 गुना करके 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाओ, तो 4 गुना करो, यानी कि 496 होगा, है ना। 100 का 4 गुना 4, 24 का 4 गुना 96, 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो, यानी कि 4.96 हमारा राइट आंसर हो चुका है। इजी। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 214 का हमें 25 से डिवीजन करना है, कर पाओगे? कैसे होगा बताओ? आसान है ना। अगेन 4 गुना करके 2 प्लेस छोड़ गए डेसिमल, यानी कि 456 हो जाएगा। 200 को 4 गुना, सॉरी 856, है ना, 856 और 8.56, 200 का 4 गुना 800 हो गया, 456 हो गया, यानी कि 8.56। ठीक है, आगे बढ़े। नाइस, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4 को हमें 125 से भाग करना है बच्चों, 4 को हमें 125 से भाग करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 8 गुना करके 3 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगाना होगा। सर ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि जब आप ऊपर नीचे 8 गुना करोगे तो ऊपर 32 हो जाएगा और नीचे 1000 हो जाएगा। 125 का 8 गुना 1000 होता है ना, तो 3 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगेगा, यानी कि 0.032। ठीक है, 0.032। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 234 का 500 गुना करना है हमें बच्चों, 234 का 500 गुना करना है। टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। 500 का मतलब होता है 1000/2, मानोगे इस बात को? तो यानी कि 2 से डिवाइड करोगे सबसे पहले, तो 117 आ गया और आगे लगा दो 3 0, ये ठीक है, 117000। इजी है, मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 0.5 टाइम्स करने का मतलब क्या होता है? जस्ट हाफ। 0.5 का मतलब क्या होता है? जस्ट आधा कर दो। ठीक है, तो 0.5 जस्ट आधा, यानी कि 234 का आधा कितना होगा? हमने सर 117 होगा, बस यही तो है।
ठीक है, 0.5 मतलब 1/2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देना है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। हाँ, ये 192 का पिया मिलन चौराहा है, इसे भी सारे बच्चे नोट करके रखें, ये तो बहुत जरूरी है। 192 बहुत बार देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा बार आपको यहां से देखने को मिलेगा, 24/8। ये बहुत बार देखने को मिलता है आपको एग्जामिनेशन में, कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, 64 का 3 गुना और 96 का 2 टाइम। हाँ, ये भी बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये और ये कई बार आपसे करवाया जाएगा, ये भी कई बार आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 का हमें 1.5 गुना करना है, 1.5 टाइम्स। किसी भी नंबर का 1.5 गुना कैसे करते हैं बेटा, उस नंबर को उस नंबर का हाफ जोड़ देते हैं बस। किसी भी नंबर का 1.5 टाइम्स कैसे करते हैं, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो, सिंपल। तो 48 में उसका आधा जोड़ो, कितना होता है, 24 होता है बच्चों, यानी कि 50 में 22 यानी कि 72। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात तो बोलो हाँ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो इसे सारे बच्चे, 48 का हमें 2.5 गुना करना है बच्चों। 48 का हमें 2.5 गुना करना है, कैसे करेंगे। तो आपके पास एक तरीका है, आप इसे 10/4 लिख सकते हो, है ना बच्चों, लिख सकते हो। तो 4 से डिवाइड कर दो, ये आपका 12 हो गया, 12 का 10 गुना 120 हो गया। ठीक है 2.5 कितना टफ हो सकता था ना, हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, 10/4 कर लिया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का खेल है, बार बार कहते हैं वायरल मैथ्स कोई टेक्निक नहीं सिखाता, वायरल मैथ्स कोई आपको फॉर्मूला नहीं सिखाता कि ये याद कर लो यही लगा आपको लगाना, ना जीना। ऑब्जर्वेशन नजरिया है ना। हो सकता है इससे बेहतर कोई आप अप्रोच ढूंढ लो, हो सकता है इससे बेहतर तरीके से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो। बस हम यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पॉसिबिलिटी है, अगर आप सोचोगे तो कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, और कैलकुलेशन आप अपनी आसान कर पाओगे, विद इन सेकेंड्स आप कर पाओगे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16 का 125 गुना करना है, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ देखो, लवदीप कह रहे हैं कि सर 48 में हम, है ना, 48 + 24 ऐसे भी जोड़ कर सकते हैं। चलो यहाँ देखो क्या है, 16 का हमें 125 गुना करना है। 125 क्या होता है बेटा, 1000/8 होता है। कितनी टफ हो सकती थी कैलकुलेशन, लेकिन मुझे पता है क्योंकि 125 को 1000/8 कहते हैं, तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई। ये 2 हो गया, और 2 का 1000 गुना क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 वुड बी द राइट आंसर। मजा आया। अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 16 का हमें 12.5 गुना करना है बच्चों। 16 का हमें 12.5 गुना करना है, कर पाओगे, बिल्कुल हम कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो 12.5 क्या होता है बच्चों, ये होता है 100/8। इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 8 का 2 गुना यानी कि 200 हो गया फिर आपका। ठीक है, ये 200 हमारा आंसर आ गया। आज लेट उठा है बच्चा कह रहा है आज लेट उठा, लगता है वायरल भूत। नाइस, नींद नहीं खुली चलो ये क्या है, ये बच्चों 10/8 है। ठीक है, यहां से 8 से डिवाइड करो, 2 आ गया, तो 2 का 10 गुना कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, 20। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 0.125 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए हम आपको करवा दे रहे हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये 1/8 होता है। ठीक है, तो देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन, यानी कि 2 का 1 गुना 2। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 264 का 5 गुना करना है। किसी भी इवन नंबर का 5 गुना करना तो आता है ना आप लोग को, क्या होता है बताओ, जस्ट उसका हाफ करके 0 लगा दो, यानी कि 132, और आगे क्या लग जाएगा, 0। इसका हाफ करो और 0 लगा दो। ठीक है, आगे आपका आंसर। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 245 का 5 गुना, अब कैसे किया जाए, ये तो ऑड हो गया, तो ऑड के केस में पहले हम माइनस करते हैं, तो 244 हो गया, -1 करो, इवन में कन्वर्ट करो। अब इसका आधा करो, तो 122 है ना, और एंड में हमें 5 का यूज करना होगा। ऑड के केस में हमें 0 नहीं, लास्ट में 5 यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये अगेन इंपॉर्टेंट पिया मिलन चौराहा, सारे पिया मिलन चौराहा आप लोग को मिल गया आज, है ना। 180 का पीएमसी है, इसको नोट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 180 का पीएमसी कहां कहां से 180 देखा सकता है, तो 15 का 12 गुना, 45 का 4 गुना, 36 का 5 गुना, 20 का 9 गुना। कुछ बच्चों ने मेरे बुक के ऊपर भी रिव्यू कर रखा है, बच्चे हैं कि वो पेड हैं, कुछ कहा नहीं आ सकता ना, उन लोगों ने बताया कि ये क्या तरीका है, ये आपको याद करने को दिया जा रहा है, मैथमेटिक्स को याद करने की चीज़ है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने की चीज़ है। ठीक है, इन्होंने बचपन में जो पहाड़े रटे थे, इन्होंने रटे नहीं होंगे, इन्होंने समझा होगा पहाड़ों को। जब बचपन में 2 1 कम 2 2 दूनी 4 कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने रटा नहीं था, उस 2 के पहाड़े को समझा था। इतनी समझ थी इनके अंदर, है, पेंदा भर के थे लोटे के बराबर, और उस समय ये 2 के पहाड़े को समझ रहे थे, आर्यभट्ट बने थे उस टाइम पे ये।
कि 2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है, और 2 में अगर हम 2 को 3 बार जोड़ देते हैं तो 6 होता है। इसका मतलब 2/3 6 होता है। उस समय ये सवाल कर पाए अपने टीचर से कि पहाड़े क्यों रटवाए जा रहे हैं, इसीलिए रटवाया जा रहा था क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्टर हो सके। तो जहां पर मुझे पता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बार बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, या फिर उनका यूज बार बार आ रहा है, और वो चीज मैं अगर याद कर लूं तो बुराई क्या है। क्या हम यूपीएससी क्रैक करते तो हजारों किताबें नहीं रटते हैं? हजारों किताबें उस समय नहीं याद करते हैं, करना पड़ता है ना कि भाई ये पता है मुझे, बार बार पूछा रहा, बार बार पूछा रहा। तो जब आप कंपटीशन में एंट्री करते हो ना, तो फिर बहुत सारी चीजें फिर बदल जाती हैं। अभी आप एसएससी में चले जाओ, एसएससी की टीचर्स आपको हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मुला रटवा रहे हैं। भाई गलत थोड़ी ना है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि पता है कि ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल आ रहा है, हर महीने आ रहा है। तो आपको एक फॉर्मुला दे दिया कि बस इतना, बस एक यहां पर एक वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर। तो उनकी कोई गलती थोड़ी ना है, वो तो आपके सहूलियत के लिए कह रहे हैं ना कि इसको याद करके रखो। उनसे कोई नहीं कहता कि आप तो एसएससी में मैथमेटिक्स मुझे रटवा रहे हो, समझाया करो मुझे। चलो 32 का 64 गुना, 32 का 64 गुना कैसे करेंगे बताओ? तो 32 का 64 गुना, 32 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच कहती है बच्चों 32 का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो। 32 का स्क्वायर होता है 1024, इसका जस्ट डबल कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 204, राइट। यहां देखो क्या है, 14 का 28 गुना, 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है ना। तो यहां देखो क्या है, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच क्या होगी, इसका स्क्वायर करके इसका जस्ट डबल कर दो, यानी कि 196। और अगर आपने इसका जस्ट डबल कर दिया तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों, 392, है ना। और अगर गलती से आपने वाई लगा दिया आगे, तो ये बन गया वाई 392। नमीर सर की जान, वारिल मास की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक, है ना। और इसका यूज कर सकते हो बैंक महापैक में एनरोल करने के लिए, या फिर अदर